अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक वसल्लिम। हम आपके साथ डिस्कशन का ये सिलसिला चलाए हुए हैं पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी एक्ट 2024 के हवाले से। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 पीरा 2024 का। कि चैप्टर 7 के अंदर टोटल कितने सेक्शन हैं और उन सेक्शन का स्पिरिट क्या है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नज़ीर साहब जो माशाल्लाह पीपीएससी से सिलेक्टेड हैं और एस्पिरेंट्स भी हैं इसके पीरा के अंदर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बताइएगा जरा हमारे व्यूअर्स को कि चैप्टर जो 7 है वो क्या कहता है। सर जो चैप्टर नंबर 7 है वो एक्सप्लेन करता है पब्लिक न्यूसेंस एंड इंक्रोचमेंट को। ठीक है, तो इसमें ये जो 34 सेक्शन है वो ये एक्सप्लेन करता है कि प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, इनके आपने पब्लिक न्यूसेंस अगर कहीं पे हो रहा है तो उसको कैसे रिमूव करना है। ठीक है, उससे आगे जो 35 है वो हमारे पास सेक्शन है एक्शन टेकन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और जो 36 है हमारे पास इसका सेक्शन वो एक्शन टेकन बाय हेयरिंग ऑफिसर, वो सारा यानी कि एक्शन कैसे लेंगे उसको जो है वो जाके उस चीज़ों का जायज़ा लेंगे कि क्या यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस हो रही है कि नहीं हो रही, किसी की भी जो है वो जो कोई विसल ब्लोअर है उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, उससे आगे हमारे पास सेक्शन है 37 प्रोहिबिशन टू इंक्रोचमेंट, यानी कि जो इंक्रोचमेंट यानी कि इलीगली कोई बंदा कब्जा किए बैठा है गवर्नमेंट की जगह के ऊपर, तो उसको जो है वो कैसे रोकना है या उसको जो है वो आपने ख़त्म करना है। ठीक है, उससे आगे जो है हमारे पास 38 प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट, यानी कि जो इमूवेबल इंक्रोचमेंट है उनको एक्सप्लेन किया गया है। और जो 39 है हमारे पास प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। 38 तो कोई बात नहीं, 38 के अंदर मूवेबल है। हाँ जी, हाँ जी। और 39 के अंदर हमारा इमूवेबल है। हाँ जी, जो 38 हमारे पास सेक्शन है वो मूवेबल है और जो 39 है वो इमूवेबल है। ठीक है, ये हमारे पास पब्लिक न्यूसेंस एंड इंक्रोचमेंट को यानी कि जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे उनको ख़त्म करना है, उनका प्रोसीजर क्या है, मूवेबल इमूवेबल, एचओ ने क्या एक्शन लेना है, ईओ ने क्या एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई जी। नेक्स्ट सेक्शन वाला तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग का। चैप्टर 8 नोटिस ये है मेरा ख्याल जिसमें सजाएं हैं पेनल्टीज अंडर द एक्ट। नहीं, ये यहाँ से सिक्योरिटी बॉन्ड्स चैप्टर 12 का सिक्योरिटी बॉन्ड इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीआरपीसी का ये जो चैप्टर है वो भी है हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन बाय पुलिस, यानी कि 107, 8, 9, 10, 114, 117, नहीं वैसे मैं बता देता हूँ जो 108 है वो बगावत पे शुरू करने हैं। ये तो उठे 10 नहीं, ये 10 लग रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक वसल्लिम। हम आपके साथ डिस्कशन का सिलसिला चला रहे हैं सीरीज ऑफ वीडियोस की शक्ल में कि पीरा के जो 18 चैप्टर हैं वो चैप्टर वाइज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नज़ीर साहब जो माशाल्लाह पीपीएससी सिलेक्टेड हैं। नज़ीर साहब जरा काइंडली रोशनी डालिएगा, जो चैप्टर नंबर 10 है पीरा 2024 का वो क्या कहता है। अच्छा सर, ये जो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास पीरा का, ये सिक्योरिटी एंड बॉन्ड से रिलेटेड है कि अगर कोई बंदा जो है वो मुसलसल कोई ऑफेंस कर रहा है या वो आगे ऑफेंस कर सकता है तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जो हमारे इसको एक्सप्लेन करता है हमारा सीआरपीसी, क्योंकि सीआरपीसी का ये चैप्टर भी हमारे इस सिलेबस के अंदर है। तो जो हमारे पास सीआरपीसी का सेक्शन है 108, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स जो ली जाती हैं जी बिल्कुल, ऑफेंस के कमिट होने से पहले जी जो इंसदादी कार्रवाई की जा सकती है कि ऑफेंस हो ही ना जी। तो बेसिकली ये उससे मुतालिक है कि सिक्योरिटी बॉन्ड्स यानी मचलके किस तरह लेने हैं हमने ऑफेंडर से जिससे प्रोबेबली या पॉसिबिलिटी है कि ये ऑफेंस होगा, वो जरा बताइएगा किस तरह जी है। इसमें सर जो हमारे पास सीआरपीसी का 108 सेक्शन है वो एक्सप्लेन करता है कि अगर बगावत पे कोई बंदा उकसाता है तो उससे श्योरिटी और जो उससे बॉन्ड लिए जाएंगे। ठीक है, जो 109 सेक्शन है हमारे पास सीआरपीसी का वो ये कहता है कि अगर कोई सस्पेक्ट पर्सन है तो उससे ये दोनों चीज़ें ली जा सकती हैं। जो हमारे पास सीआरपीसी का 110 सेक्शन है 110, वो हैबिचुअल ऑफेंडर को एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उससे श्योरिटी और बॉन्ड्स लिए जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास सीआरपीसी का 100 सेक्शन नंबर है 114, वो एक्सप्लेन करता है कि जो कोई बात नहीं यानी छाड़ देंगे चैप्टर में। अच्छा, हुन ऑफेंसेस बस इम्पोर्टेंट चीज़ें हो चुकी हैं पीरा से रिलेटेड, आगे कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं जराने वाला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं सी। अपील तो दस जरा
अपील को एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो जब सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था कि आपने ये ईओ के आईओ एचओ के पास जाना है, फिर एचओ के खिलाफ किसके पास जाना यानी है। पहला ऑर्डर कौन पास करता है? पहला ऑर्डर जो है ना वो ईपीओ जारी करेगा हमारे पास, ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर जी। तो शुरू करना, मैंने तमीज बन देने थोड़ी ना। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक वसल्लिम। पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी एक्ट 2024 जिसके तहत जो मैंने कही अथॉरिटी एस्टेब्लिश होती है, उसके हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी है। तो इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि किस तरह ये जो एक्ट है ये एस्टेब्लिश करता है कि सबसे पहले ऑर्डर कौन पास करता है, उस ऑर्डर की आगे अपील किस फोरम में कहां कहां की जा सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं नजीर साहब, माशाल्लाह पीपीएससी से क्वालिफाइड हैं, तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जरा बताइएगा कि पहला ऑर्डर यानी जिसको ईपीओ कहते हैं वो कौन पास करता है, उसके बाद उसकी अपील कहां हो सकती है, फिर उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन कहां हो सकती है, कौन सा सेक्शन जो अपील से मुतालिक है, जरा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। जी सर, हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो अगर हमें कोई विसल ब्लोअर या डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी भी मींस से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई ऑफेंस हो रहा है या इंक्रोचमेंट है या फिर जो है वो पब्लिक न्यूसेंस है, तो ईओ के पास इख्तियार है कि वो एक ईपीओ जारी करेगा एनफोर्समेंट ऑफिसर के पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ईपीओ जारी करेगा, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ठीक है। ठीक। उसमें ये सारा एक्सप्लेन किया होगा प्रोसीजर कि आप इतने दिनों के अंदर ये जो आपने इलीगल ऑक्यूपाई किया हुआ है किसी जगह को, या जो है वो इंक्रोचमेंट है आपकी, या पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इसको रिमूव कर दें। बिल्कुल ठीक। एक टाइम दिया जाएगा, अगर गिवन टाइम के अंदर वो रिमूव नहीं करता तो फिर जो है वो ईपीओ आगे जो है वो फर्दर मूव करेगा और उसके खिलाफ ईपीओ में अगर फाइन लिखा गया है तो वो फाइन हो सकता है या उसको सजा हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। ईपीओ के खिलाफ जो अपनी रिप्रेजेंटेशन, जो अक्यूज पर्सन है वो जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा एचओ के पास। यानी पहला जो एनफोर्समेंट ऑफिसर ने ईपीओ जारी किया उसको फाइन हो गया, और अब उस अपने एग्रीड पर्सन ने उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी है। तो वो किसके पास होगी? वो उसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपनी फाइल करेगा हियरिंग ऑफिसर के पास। बिल्कुल जी। हियरिंग ऑफिसर जो है वो सारे उस मामले को देखेगा, अगर तो उसके खिलाफ जो इल्जाम है वो अगर ठीक है तो फिर वो उस ईपीओ को जो है वो एब्सोल्यूट ऑर्डर बना देगा। यानी कि एब्सोल्यूट ऑर्डर मींस कि वो जो उसमें जो लिखा गया है वो उसको करना पड़ेगा ऑफेंडर को। बिल्कुल ठीक है। अब जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है हियरिंग ऑफिसर के पास विद इन 30 डेज, यानी कि जब ईपीओ जारी हुआ है विद इन 30 डेज, वो यानी कि जब टाइम एक्सपायर हो गया है ईपीओ का जिसमें दिया गया था, विद इन 30 डेज जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा हियरिंग ऑफिसर के पास। बिल्कुल। हियरिंग ऑफिसर से भी अगर उसके खिलाफ फैसला आ गया है तो वो 45 डेज के अंदर अपनी जो मतलब कि कंप्लेंट है वो दर्ज करवा सकता है ग्रीवेंसर रिड्रेसल कमिश्नर को। बिल्कुल ठीक है, जीआरसी को। बिल्कुल ठीक। अगर वहां से भी जो है उसके खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर वो जाएगा ट्राइब्यूनल में। बिल्कुल ठीक है। ट्राइब्यूनल में भी एक्सप्लेन किया गया है कि ट्राइब्यूनल जो है वो उसका फैसला जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर करेगा। बिल्कुल ठीक जी। ये उसका सारा प्रोसीजर जी जी, ये सारा प्रोसीजर है। तो ये अपील का सेक्शन कौन सा है सर? ये अपील का सेक्शन है हमारे पास 52। बिल्कुल ठीक है, जिसमें ये सारा डिफाइन किया गया है। बिल्कुल। ये था जी सारा अपील का प्रोसीजर जो शुरू होता है ईपीओ से, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। यस सर। जो एक एनफोर्समेंट ऑफिसर जारी करता है और उसके खिलाफ यानी एग्रीड पर्सन अपील कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन कर सकता है हियरिंग ऑफिसर के पास। यस सर। और उस तरह ये सिलसिला चलता हुआ ये सारी डिटेल हमें मिलती है सेक्शन 52 के अंदर। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। जी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। थैंक यू सो मच।